Hello students, how are you? I hope you are doing very well and studying regularly. Here in this class today we are going to continue our lecture on tenses. In the previous video we had talked about simple present tense and now we'll study about present continuous tense. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रेजेंट की बात हो रही है और कॉन्टिन्यूस मतलब जो अभी भी चल रहा है, इस तरह की चीज़ की बात होती है जो अभी भी जिस समय बात हो रही है उस समय भी चल रहा हो। और इसीलिए इस टेंस की हिंदी के हिसाब से अगर आइडेंटिफिकेशन देखें तो अगर आपके मन में विचार आ रहा है, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं उस समय आपके मन में अगर आइडिया आ रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, वह खाना खा रहा है, वे सो रहे हैं, वो गाना गा रहा है, मैं पढ़ रही हूँ तो वह गा रही है, इस तरह की बातें अगर दिमाग में आती हैं, रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है उसके साथ, तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, अब इस टेंस के यूज़ में थोड़ी सी दिक्कत क्या हो जाती है बेटा कि आप लोग इस टेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और इस हद तक पसंद करते हो कि जहाँ भी ज़रूरत होती है वो जहाँ पर भी मन करता है वहीं पर इसी टेंस को लगा देते हो। लेकिन इसको भी लगाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ और कर जाते हो, और वो गड़बड़ क्या कर जाते हो कि इसमें इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन, इस टेंस में मेन चीज़ क्या होता है। देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम उसको देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं याद है आपको? वो सेंटेंसेस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यस, हाँ, आप लोगों को सही याद आ रहा था कि वो सेंटेंसेस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हों उन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और ये हेल्पिंग वर्ब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब इज़ या एम होगी। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट इज़ ही शी इट है, या कोई नाम है किसी का, या कोई सिंगुलर नाउन है जैसे द बॉय, द गर्ल, द स्टूडेंट, तो आप क्या लगाएंगे, तब आप लगाएंगे इज़। और अगर सिंगुलर में आपका सब्जेक्ट है आई तो क्या लगेगा, एम। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ या एम में से कोई एक लगेगा, और उनके साथ मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब आएगी, और मेन वर्ब के साथ क्या आएगा, प्लस आईएनजी। इसे कई जगह पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की तरह मेंशन किया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है इज़ या एम में से कोई एक, यानी एम तो केवल आई के साथ लगेगा, बाकी सबके साथ तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा। और मेन वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म के साथ लगेगी। अब आप लोग सेंटेंस बनाते हुए गड़बड़ क्या कर जाते हो कि कई बार तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाते हो, और कई बार ये हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो तो ये आईएनजी लगाना भूल जाते हो। तो जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको ये दोनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी। एक भी अगर छोड़ दी तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब ये बात हुई कि हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर, तो उनके साथ आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। और आर के साथ भी कुछ और नहीं लगाना, आर के साथ भी वही लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज़ या एम में से कोई एक लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे।
अब एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्लेइंग चेस। यहाँ पर आई के साथ हमने क्या लगाया, एम लगाया, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी, आई एम प्लेइंग चेस, मतलब मैं चेस खेल रहा हूँ। शी इज़ रीडिंग ए बुक। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज़ आया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, और उसके साथ आईएनजी, रीडिंग ए बुक। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जगह पे यू होता तो क्या हो जाता, यू के साथ आ जाता आर, और फिर रीडिंग ए बुक। दे होता तो भी आर रीडिंग ए बुक। तो इस तरीके से आपको इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब ये तो बात हुई अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब आपको अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अब ये बात थोड़ी ना हाँ हाँ में बात थोड़ी ना करेंगे, हमेशा कभी कभी मना भी करेंगे। तो मना करने के लिए इस सेंटेंस में टेंस कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज़ और एम तो लगेगा ही, लेकिन उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। यानी कि हेल्पिंग वर्ब में इज़ एम के वो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने एफर्मेटिव में बात की थी, और उसके बाद नॉट लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नॉट के बाद लगेगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट अगर हमारा है तो उसके बाद आर लगेगा, और आर के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो आपका इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया है, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आई के बाद एम लगाया, नॉट लगाया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया, आई एम नॉट गोइंग देयर। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बना, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। हमेशा जाऊँगा थोड़ी, मेरी मर्जी होगी, नहीं जाऊँगा तो मैं नहीं का सेंटेंस इस तरह बनाऊँगा। दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी आर, और फिर नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया, और फिर वॉच प्लस आईएनजी, और ए मूवी। दे आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। अब यहाँ पर भी क्या बना कि वो फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो मूवी नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाकर। अब ज़रा हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो सवाल पूछते हैं। अब सवाल भी तो पूछा जाएगा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सवाल पूछना है, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो किस तरह पूछोगे? आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सबसे पहले, इज एम आर में से कोई एक, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन वर्ड से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर में से कोई एक एज पर द सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, और फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। अब नीचे सेंटेंस में देख लेते हैं एग्जाम्पल में, इज रिया राइटिंग ए स्टोरी। अब यहाँ पर इज सबसे पहले लगाया, फिर रिया सब्जेक्ट आ गया, और राइटिंग एंड देन स्टोरी। ठीक है, लाइक दिस। फिर आर यू नॉट कुकिंग फूड, क्या तुम आज खाना नहीं पका रहे हो? आर यू नॉट कुकिंग फूड टुनाइट, आज खाना नहीं पका रहे हो क्या? वॉट इज सक्षम डूइंग देयर? वॉट क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वर्ड लगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आई इज, और फिर सक्षम सब्जेक्ट आ गया हमारा, और डूइंग फिर देयर। ठीक है, तो लाइक दिस आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस आखिर ये तो हमें पता लग गया, चलो स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसको यूज़ किस किस जगह पे करते हैं ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं। तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं अगर उस समय पे कोई काम कॉन्टिन्यूअस है तो हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, रिया इज़ राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। रिया ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। तो जिस समय मैं बात कर रही हूँ ना, जिस समय मैं ये कह रही हूँ, मतलब उसी समय पे प्रिया वहाँ पर अपना नाम लिख रही है। यू आर डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। आप अगर पढ़ रहे हो, कोई आके आपको कुछ बोल रहा है फालतू में, तो आप क्या कहेंगे, यू आर डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। यानी जिस समय आप बोल रहे हो उस समय भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो। ऐसी सिचुएशन में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया। इज इट क्लियर? बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत ही आसान है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा उनको अपने दिमाग में बिठा लेना है और आपके लिए टेंसेस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। The action that is not happening with action that is not happening at the time of speaking but is in progress। कई बार ऐसा एक्शन होता है जो उस समय तो नहीं हो रहा जिस समय बात की जा रही है, लेकिन वो फिर भी प्रोग्रेस में तो है, चल तो रहा है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुंजन इज़ टीचिंग इन अ स्कूल। गुंजन एक स्कूल में पढ़ा रही है। तो जिस समय हम बात कर रहे हैं क्या उसी समय पढ़ा रही है, क्या उसके आसपास नहीं पढ़ा रही? अरे नहीं, स्कूल का तो एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, तो वो उसी टाइम पर स्कूल में पढ़ाने जाती होगी। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय नहीं पढ़ा रही है, लेकिन एक ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय से वो वहाँ पढ़ा रही है, तो हमने यहाँ पर इस टीचिंग का यूज़ किया। शी इज़ वर्किंग इन एन MNC। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। तो यहाँ भी क्या, हम जिस समय काम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी समय काम कर रही है। क्या वो किसी और समय काम नहीं करती? नहीं, MNC का तो अपना टाइम होता है काम करने का, तो उस समय का मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी वो वहाँ पर जॉब कर रही है। आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस। मैं एक किराए के घर में रह रही हूँ। तो अब यहाँ पर आई एम लिविंग, मैं रह रही हूँ। तो क्या मैं जिस समय कह रही हूँ उसी समय रह रही हूँ? क्या मैं उसके बाद उस घर को छोड़कर भाग जाऊँगी, या मैं उससे पहले उस घर में नहीं थी? नहीं, हम उस पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब हम उस घर में अभी रह रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में मतलब काम अभी प्रोग्रेस में है, लेकिन एग्जैक्टली जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय ही प्रोग्रेस में है ऐसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम से कॉन्टिन्यूटी में है। इस तरह की चीज़ों के साथ हम दीज डेज और या इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं कि नाउ डेज, दीज डेज, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, ये भी थोड़ी सी हट के काम भी करता है। अब कॉन्टिन्यूटी की तो बात दोनों में हो गई, लेकिन ये क्या करता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्री अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ऐसा एक्शन बताने के लिए जो पहले से ही अरेंज किया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है कि ये नियर फ्यूचर में होगा, तो ऐसे एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेडिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द वेडिंग इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे। शादी संडे को होने वाली है। तो अब यहाँ पर एक इस गोइंग जो है वो इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये अरेंजमेंट पहले से ही है। ऐसा थोड़ी है कि शादी तुरंत से हो जाती है, पहले से डिसाइड किया हुआ है। तो पहले से डिसाइड किया हुआ जो एक्शन है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हालांकि वो काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, लेकिन हम यूज़ क्या कर रहे हैं, से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है, प्री अरेंज्ड सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू अटेंड माई इंग्लिश क्लास। मैं अपनी
इंग्लिश क्लास अटेंड करने वाला हूँ। अब यहाँ भी आप क्या है, आपने डिसाइड कर रखा है कि आप अपनी इंग्लिश क्लास को अटेंड करेंगे, तो ये आपकी प्री अरेंज चीज़ है। और इसके साथ आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया अपना फ्यूचर डिस्क्राइब करने के, फ्यूचर की इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि वो पहले से प्लान्ड है। अब एक और सिचुएशन में जहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू एक्सप्रेस परसिस्टेंट एंड अनडिज़ायरेबल हैबिट। एक ऐसी हैबिट जो लगातार बनी हुई है और अनडिज़ायरेबल है, जिसको हम ख़त्म करना चाहिए, जो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी चली हुई है और वो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो फिर से हो जाती है, फिर से इंसान वही काम करने लग जाता है। इस तरह की यानी हैबिट तो वो हुई जो आदत हो गई, लेकिन अगर हम नहीं करना चाहिए और फिर भी वो काम किए जा रहे हैं तो परसिस्टेंट एंड अनडिज़ायरेबल हैबिट। और इसके साथ अक्सर हम कौन कौन सी एडवर्ब्स लगा देते हैं, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली, कंसिस्टेंटली एंड कॉन्स्टेंटली। इन एडवर्ब्स के साथ ये लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन। तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन। परसिस्टेंट हैबिट है, तुम्हारी लगातार की हैबिट है, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। ऐसे ही लड़ते हो ना बहन भाई से कि तुम मेरे साथ ऐसे ही करते हो, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो, तुमने मेरे काम को बिगाड़ दिया। ऐसे ही इस तरह की सिचुएशन में आपको इस टेंस का यूज़ करना होता है। That boy is constantly gazing at me। अब ये क्या है, ये उस लड़के की गंदी सी आदत है कि वो हमेशा मुझे गेज करता रहता है, वॉच करता रहता है। तो अब आपको लगातार कोई वॉच करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली गेजिंग जो है ये इंडिकेट कर रहा है एक परसिस्टेंट हैबिट, एक लगातार हैबिट जो कि अनडिज़ायरेबल है, जो नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया। तो ये 4 सिचुएशंस हमने डिस्कस की जहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। पहला प्रेजेंट एक्शन में, दूसरा ऐसा एक्शन जो कि प्रेजेंट में जब हम बोल रहे हैं उस समय कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस है, तीसरा प्लान फ्यूचर को बताने के लिए, और चौथा परसिस्टेंट अनडिज़ायरेबल हैबिट को बताने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे एक्सेप्शंस फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कई वर्ब्स ऐसी हैं बेटा जिनमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जनरली यूज़ नहीं करते और उन्हीं की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आगे कुछ वर्ब्स जो मैं मेंशन कर रही हूँ इनके साथ हम जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि फिर इनके साथ क्या यूज़ करते हैं, इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं जनरली। लेकिन ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, और ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होती है, परसीव से बना है परसेप्शन, मतलब फील करना। और जो वर्ब्स किसी फील करने की सिचुएशन को एक्सप्रेस करती हैं या सेंसेस को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कि सी हम आँखों से देखते हैं ना, तो वो क्या है, हमारी परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ आइज़। हियर कानों से सुनते हैं, वो भी हमारी परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ ईयर्स। स्मेल सूंघना ना, परसेप्शन ऑफ नोज। नोटिस माइंड की परसेप्शन है, और रिकॉग्नाइज भी माइंड की परसेप्शन है। तो यानी जो महसूस करने वाली वर्ब्स हैं, जो परसेप्शन को, सेंसेस को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स हैं, उनके साथ हम जनरली कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आपने कहीं पर देखा है कि कोई ये बोल रहा है आई एम सीइंग यू, ऐसे ही बोलता है कोई? नहीं, आई एम वॉचिंग यू होता है लेकिन सीइंग यू नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इसके साथ नहीं यूज़ करेंगे। और ऐसे ही आई एम हियरिंग होता है क्या? नहीं। आई एम लिसनिंग हो सकता है, आई एम हियरिंग नहीं होता। आई स्मेल ए गुड थिंग, या द फूड स्मेल्स स्वीट या डिलीशियस, या फिर आई सी मैनी बॉयज प्लेइंग।
तो ये इस तरह से इनको सिंपल प्रेजेंट में जनरली यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ जो है किसको यूज़ करते हैं, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। जब हमें अपीयर, लुक, सीम, ये वर्ब्स क्या हैं, ये शो करती हैं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, ये सेंस देने वाली ये जो वर्ब्स हैं, इनके साथ भी हम जनरली कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या आपने कहा ही इज़ अपीयरिंग सैड, ऐसा पढ़ा है कहीं पे? नहीं, आप कहते हैं ही अपीयर्स टू बी सैड, है ना, या ही लुक्स वेरी सैड, ही सीम्स वेरी इंटेलिजेंट। तो आप लोग इनके साथ जनरली सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग की वर्ब्स के साथ भी हम ऐसा करते हैं। अभी थिंकिंग वाले वर्ब्स क्या हैं देख लेते हैं थोड़ा। थिंकिंग वाली वर्ब्स को देख लेते हैं। थिंक मतलब सोचना, सपोज मतलब मान लेना, बिलीव मान लेना, एग्री सहमत होना, कंसिडर विचार करना, फॉरगेट भूल जाना, नो पहचानना या जानना, इमेजिन कल्पना करना, मीन मतलब इनके साथ हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। आई थिंक ही इज़ इंटेलिजेंट, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि आई एम थिंकिंग ही इज़ इंटेलिजेंट, नहीं ना, हम कहते हैं आई सपोज ही इज़ इल, और या ऐसे थोड़ी ना, आई एम सपोजिंग ही इज़ इल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनका यूज़ नहीं करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जनरली इनको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। आई एम नोइंग हिम कहते हैं, कभी नहीं कहती। वर्ब्स ऑफ इमोशन के साथ, वर्ब्स ऑफ इमोशन कैसे, वांट इच्छा होना, विश इच्छा होना, डिज़ायर भी इच्छा होना, फील महसूस करना, लव प्यार करना, प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करना, हैव मेरे पास होना, ओन भी ओन और पजेश पास में होना, और बी का मतलब भी होना। तो ये वर्ब्स जहाँ पर आएंगी इनके साथ भी जनरली सिंपल प्रेजेंट लगेगा। आई वॉन्ट टू मीट हिम, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं आई एम वॉन्टिंग टू मीट हिम, या आई विश टू मीट हिम, या फिर आई फील दैट ही इज़ इल, तो या आई लव प्लेइंग। तो ये इन वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, जनरली सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ इनके साथ जनरली हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ भी अपने माइंड में सेट करके रखिए कि इनके साथ जनरली ये जो वर्ब्स हमने जिनकी बात की, इनके साथ जनरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लगता है। लेकिन कुछ स्पेशल रेफरेंस में इनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, नाउ आई सी हर पॉइंट, वैसे तो हम क्या कहेंगे, नाउ आई सी हर पॉइंट, अब उसका पॉइंट मैं देख सकता हूँ, मैं उसकी बात समझ सकती हूँ। आई एम सीइंग व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब ये पर्टिकुलर रेफरेंस हो गई कि आई एम सीइंग, अभी मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। शी लुक्स सैड, वो उदास लग रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर हर हैंकचीफ, वो अपने हैंकचीफ को ढूंढ रही है, अपना रुमाल ढूंढ रही है वो। आई थिंक यू आर अ गुड पर्सन, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। शी इज़ थिंकिंग टू गो टू हर विलेज, वो अपने गांव जाने के बारे में विचार कर रही है। तो यहाँ पे थिंक जो है वो जनरली सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, विचार करने के लिए आया है। ऐसे शी इज़ लुकिंग फॉर हर हैंकरचीफ में वो ढूंढ रही है की सेंस में लुक का यूज़ हुआ है, देखने की सेंस में नहीं हुआ है। तो पर्टिकुलर सेंस में कहीं पर कुछ अलग रेफरेंस में इन वर्ब्स के साथ आईएनजी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होगा। With this, your lecture on present continuous comes to an end. Thank you and have a nice day.